स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए पहले तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी 50 का चार्ट लगाया मैंने, वन डे का चार्ट लगा के रखा है। पहले हम वन डे पे बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर नीचे यानी कि लोअर टाइम पे आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कैंडल समझ में आती है, कैंडल, तो कैंडल से बढ़िया कोई भी चीज़ है ही नहीं, ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ नहीं। क्योंकि कैंडल बॉटम में आपको बाइंग का चांसेस देती है, कैंडल ही आपको सारी सारी चीज़ें बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। तो पहले तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए कैंडल के हिसाब से। अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आ रही, देखिए कैंडल में एक चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो एक अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। देखो यहाँ से ये जो कैंडल बना था, इसके बाद देखो यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू 3 दिन तक यहाँ से गैप अप उसने ओपनिंग दी है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल बना था। इस रेड कैंडल ने फिर से देखो, इस रेड कैंडल की वजह से मार्केट ना देखो यहाँ तक कंटिन्यू 3 दिन तक गिरा है। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको देखने कैंडल से भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज हम कैंडल के बारे में बात नहीं करने वाले। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल, तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ये देख लें कि आगे टारगेट मार्केट का मूड क्या है। देखियो जैसे आप मान लो कि आप कैंडल के हिसाब से आपको थोड़ा सा कैंडल का नॉलेज है, मान लो कि जिस दिन ये कैंडल बनी उस दिन आपको पता चला कि यार ये कैंडल क्या कर सकती है। अगर आपने इस कैंडल पर फोकस किया तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये कैंडल क्या बता रही है। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बड़ा आदमी है, हाँ, जिसको हम बॉडी बिल्डर बोल सकते हैं। यहाँ से मान लो कि एक बड़ा सा आदमी है, ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा सा आदमी है, यहाँ से एक बड़ा सा आदमी है और यहाँ पर एक छोटा सा आदमी है, यहाँ पर एक छोटा सा दुबला सा पतला सा आदमी। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम दोनों में फाइटिंग हो तो कौन जीतेगा, आपको पता चल ही गया होगा कौन जीतेगा। आप बोलोगे बड़ा आदमी जीतेगा क्योंकि ये हस्ट पोस्ट है पूरी तरह से, तो यही जीतेगा, ये वाला तो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक कैंडल बना है, ये कैंडल एक ऐसा है कि बिल्कुल तरह से एक बड़ा बॉडी बिल्डर ही है। तो बॉडी बिल्डर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से बाइंग ही होगी मार्केट में। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग हुई है। तो यहाँ से आप आगे से यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल आपको क्या करना है, कल आपको बाइंग करना है, एक सेलिंग करना है। उसके हिसाब से और भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाला रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल को अगर आप देखो तो ये क्या बता रहा है, तो यहाँ पर भी ये बॉडी बिल्डर है, ये छोटे छोटे कुछ काम के नहीं है। तो यहाँ से मार्केट गिरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हीरो कैंडल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हीरो कैंडल। देखिए फिल्मों में क्या होता है, एक हीरो किस तरह से मतलब हार कर भी जीत जाता है। हीरो कभी हारते ही नहीं है, मतलब फिल्म का एंड तक आप देखोगे तो हीरो की ही जीत होती है। तो ये हीरो कैंडल है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हीरो कैंडल है। देखो यहाँ से चला तो ऊपर गया, थोड़ा सा सपोर्ट ले फिर ऊपर गया। अब हर बार ये हीरो काम नहीं करेगा, ये बात का आपको ध्यान देना है, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। तो यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको पहले यहाँ पर एक कैंडल का व्यू देखना है, उसके बाद में आपको देखना है कि RSI क्या कर रहा है, RSI क्या कर रहा है, उसका भी एक आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे और मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए अगर थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं हम लोग। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑप्शन ट्रेडिंग करना मतलब एक बहुत आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपना डीके भी होता है, डीके भी होता है। क्या होता है, डीके भी होता है। अगर आप इंडेक्स चार्ट देखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर ये इंडेक्स चार्ट पर आप ना यहाँ पर आपने बाई कर लिया, यहाँ तक आया तो आपका प्राइस वैसे ही आधा हो जाएगा, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको सीधे जाना चाहिए और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन का चार्ट है वो देखना चाहिए। यहाँ से हम लोग 19,900 का सी देखते हैं,
तो यहाँ पर आपको 19,900 का सी देखते हैं। अभी यहाँ पर देखना है आपको कि 19,900 का सी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 19,900 का सी मैंने लगा रखा है। तो 19,900 का सी आपको दिख रहा होगा। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हायर हाई भी ब्रेक किया, RSI 60 हो चुका है। तो यहाँ से 50 रुपये के आसपास में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से 50 रुपये के आसपास दिख रहा है, यानी कि 50 रुपये के आसपास से आपकी बाइंग हो सकती थी। 50 रुपये की जगह आप 60 रुपये बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 111 रुपये पे पहुँच चुका है। अभी आज की अगर हम बात करें तो 111 रुपये पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कितना। अब हम इसके पहले अगर RSI देखें, और भी अगर हम RSI देखें तो कहाँ पर RSI 60। देखिए मेरा मेन मकसद क्या है कि जब RSI 60 पार कर जाए तभी जाके आपको यहाँ पर बाइंग का सोचना चाहिए, उसके पहले आपको बाइंग का सोचना नहीं है। तो यहाँ पर मेन मकसद अपना यही है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से RSI 60 पार किया है, 60 के आसपास आ चुका है, यानी कि यहाँ से आपने बाइंग करनी है और यहाँ तक बने रहना। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टॉप लॉस है आपका और यहाँ पे आपने बाइंग की है। तो यहाँ से आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट भी बुक करना है टाइम पे। अब और भी हम लोग बात करेंगे पीछे, और कहाँ पर है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर RSI 60 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 60 के आसपास यहाँ पर बाइंग करके रखना है। अब यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर देखो RSI 60 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से आपको दिखा होगा, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से बाइंग करने के बाद में आप चाहे जहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। तो यहाँ से आपको डबल भी हो चुका था, यहाँ से अगर आप बाइंग करके बने रहते तो डबल भी हो चुका है। अब मेन चीज़ें ये आती है कि यहाँ पर आपको एग्जिट कब करना है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि देखिए अगर एक अच्छा सा प्रॉफिट आ जाए तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, या फिर आपका जो RSI लेवल है वो कम से कम RSI का जो लेवल है आपका वो कम से कम 80 या 90 के आसपास आ जाए, 90 के आसपास आ जाए, तब जाके आप यहाँ से निकल सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम देखेंगे पीछे, यहाँ पर RSI देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक RSI, यहाँ से भी एक छोटा सा मोमेंटम मिला था, लेकिन अगले दिन मार्केट जो खुला था उसकी वजह से थोड़ा नीचे खुला और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा। तो इस एक अच्छा सा स्ट्रेटजी है जो कि 15 मिनट का है। देखिए 15 मिनट में थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ऑप्शन चार्ट पर ही देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स चार्ट पर देखोगे। इंडेक्स चार्ट पर क्या होता है, डीके का इशू होता है, प्रीमियम डीके का इशू होता है। देखो तो वहाँ पर आप लॉस देखोगे, इसमें लॉस भी बड़ा होने का चांसेस होता है। देखिए लॉस अगर मान लो यहाँ से देखो आपने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया और यहाँ से बाई करने के बाद में यहाँ पर यहाँ तक आ चुका है, यानी कि थोड़ा सा ही आपका बचा हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कम से कम 10-15 पॉइंट का, या मान लो हो सकता है कि बड़ा प्रीमियम रहा तो और बड़ा, तो यहाँ से बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या होता है कि एक मोमेंटम आपको कैच करना होता है, कि बड़ा मोमेंटम, छोटे मोमेंटम नहीं, बड़ा मोमेंटम कैच करना होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RSI 60, यहाँ पर आपने बाइंग करके रखा 20 पे, तो ये सीधे यहाँ पर ओपनिंग दी थी इसने। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखो, लेकिन 15 मिनट में एक बहुत बड़ा वेट होता है। 15 मिनट में बहुत सोचना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। 15 मिनट में ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन का एक बड़ा खतरा भी है। ये खतरा इसलिए है क्योंकि 15 मिनट बहुत होता है। 15 मिनट में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीखोगे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे 60 के आसपास आया, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के भी आप बाइंग में बने रहते तो एक अच्छा सा आपको अमाउंट देखने को मिलता। तो यहाँ पर मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो, ये 60 के पास है तब जाके आपको बाइंग करना है, और उसके नीचे का जहाँ से आप बाइंग कर रहे हो उसके नीचे कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देना है। देखो यहाँ पर
जब ये RSI नीचे ही चल रहा है, 40 के नीचे ही चल रहा है, तो देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, इसमें कोई बाइंग ही नहीं हुई है। और अगर हम पीछे चलते हैं तो कहाँ पे 60 के आसपास आया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 60 के आसपास, तो यहाँ पर कहीं पे आपको बाइंग करना था, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम इसमें हुआ ही नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर जाने का, ज़्यादा रुकने का भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से RSI 60 के आसपास आया, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर से धड़ाम हो चुका है, अगले दिन ये नीचे ही खुला है, तो यहाँ पर भी आपको एक लॉस होने के चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, लॉस तो होगा ही से, आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लेकिन जब भी एक बड़ा सा मूवमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 60 के आसपास आया, अगर यहाँ से आप बने रहते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ पर चला गया ये, अगर 200 वाला सीधे 350 हो चुका है, तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए आपको थोड़ा सा छोटा मोमेंटम में आपको लॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन लॉस करने का एक ही चीज़ है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मान लो कि आपने 60 के आसपास बाई किया, यहाँ से आपने बाई किया, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद दोबारा अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दोबारा हम ट्राई करेंगे। लेकिन ये अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम अगर उसको यस और नो में बोला जाए, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो क्या करेगा, सॉरी, यस और नो की जगह हम एंट्री और एग्जिट की बोलें, तो जैसे ही उसको कंडीशन लगेगी तो वहाँ पर वो एग्जिट कर देगा। और जैसे ही लेकिन हम क्या इंसान है, तो हम थोड़ा सा इमोशनली रहते हैं। अगर हमको लग रहा है कि यहाँ से 60 के नीचे आ गया, तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं बढ़ जाएगा, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, हम बड़ा लॉस कर लेते हैं। देखिए, जो रूल कहता है उस रूल को फॉलो करिए, आपको सक्सेस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे कोई सा भी रूल ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही रूल लेना है। तो चलिए, आज थोड़ा सा मार्केट भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि आज मार्केट ओपन हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे निफ्टी 50 को क्या कर रहा है। देखिए, निफ्टी 50 का कल हमने प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग दे दे। क्यों दे दे, क्योंकि मार्केट में जो बाइंग आई है वो एक अच्छी सी बाइंग आई है। देखो, यहाँ पर RSI 60 पार कर चुका है, और यहाँ से एक अच्छा सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक अच्छी सी ओपनिंग दे दी इसने। अगर हम देखें यहाँ पर तो 19,000, अगर हम देखें तो यहाँ पर 19,900 के आसपास ही इसने क्लोजिंग करी थी, और यहाँ पे अभी ये 19,980 के आसपास चल रहा है, 80-90 के आसपास चल रहा है। तो एक बढ़िया सी ओपनिंग दी है इसने, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि बुलिश साइन है, तो सिर्फ आपको बाइंग पे फोकस करना है। अभी यहाँ पर मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।